नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। महाराष्ट्र में महायुति की ज़बरदस्त कामयाबी। कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला वज़ीर आला? देवेंद्र फडणवीस या शिंदे? अवाम में तजस्सुस। औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज़ जलील को सख्त मुकाबले के बाद मामूली वोटों से बीजेपी उम्मीदवार ने दी शिकस्त। महाराष्ट्र का वज़ीर आला कौन होगा? हम तीनों पार्टियां मिलकर बात करेंगे, इसके बाद होगा फैसला। एकनाथ शिंदे का बयान। महाराष्ट्र के नतायज के बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, महाराष्ट्र की आवाम ने वज़ीर आज़म मोदी के नारे एक है तो सेफ है का दिया साथ। ये अवाम का फैसला नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के नतायज पर संजय राउत का बयान। महाराष्ट्र में कांग्रेस की शिकस्त पर हरीश राव का बयान। कहा, कांग्रेस की 5 गारंटियां भी काम नहीं आई। महकमे आपाशी के हुकाम के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजलास। गोदावरी से 20 टीएमसी पानी मुंतकिली की दी हिदायत। मालेगांव सेंट्रल से एमआईएम उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल कामयाब। 16 में से सिर्फ एक उम्मीदवार हुए कामयाब। केटीआर की चर्लापल्ली जेल में नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात। कहा, यह सिर्फ सियासी इंतकाम है। फूड पॉइजनिंग से बीमार तालिबा से के कविता की मुलाकात। कहा, हुकूमत बच्चों की सेहत के साथ कर रही है खिलवाड़। अब पेश है खबरों की तफसील। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और महायुति ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, जबकि एमवीए ने नताइज तस्लीम करने से इनकार किया है। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह का माहौल था, इससे ये माना जा रहा था कि बीजेपी और महायुति के लिए असेंबली इंतखाबात में जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। लोकसभा इंतखाबात के बाद महाविकास अघाड़ी एमवीए ने जीत के बड़े दावे किए थे और असेंबली इंतखाबात में मजबूत मुकाबला मुतवक्को था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंतखाबी नताइज से साफ है कि महाराष्ट्र में महायुति का सुनामी है। इसमें भी बीजेपी ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इन नताइज के बाद हर किसी के जहन में सवाल है कि महाराष्ट्र का अगला वज़ीर आला कौन होगा। ये यकीनी है कि बीजेपी अब वज़ीर आला के ओहदे पर अपना दावा मजबूती से पेश करेगी। ज़राए का कहना है कि बीजेपी रियासती सियासत में अपने सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर वज़ीर आला बनने का मौका देगी और इस बार वो कोई सियासी समझौता नहीं करेगी। अब जबकि बीजेपी ने ज़्यादा नशिस्तें हासिल की है, ऐसे में इस बात का क़वी इम्कान है कि बीजेपी महाराष्ट्र के वज़ीर आला के ओहदे से पीछे नहीं हटेगी और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर वज़ीर आला बन सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को कोंडा पोचम्मा और मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट से पानी की मुंतकिली पर जामे रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी है। हफ्ते के रोज़ रेवंत रेड्डी ने आपाशी हुकाम के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और हैदराबाद की पीने के पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए गोदावरी के 20 टीएमसी पानी की मुंतकिली के मंसूबे पर गौर किया। औरंगाबाद ईस्ट हल्के से सख्त और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जहां मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील को बीजेपी के उम्मीदवार अतुल सैफ ने कम वोटों के फ़र्क से शिकस्त दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1000 वोटों के फ़र्क से इम्तियाज़ जलील को शिकस्त हुई। कई राउंड्स में इम्तियाज़ जलील आगे चल रहे थे, यहां तक कि 23वें राउंड में भी इम्तियाज़ जलील आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी 24वें राउंड में बीजेपी उम्मीदवार ने बाजी मार ली। इम्तियाज़ जलील जो इस हल्के से अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई थी और इनके हामियों को उम्मीद थी कि वो इस बार फतेह हासिल करेंगे, ताहम बीजेपी के उम्मीदवार ने अपनी हिकमत अमली और तंजीमी ताकत के ज़रिए एक मजबूत चैलेंज पेश किया। ये इंतखाब हल्के में मुख्तलिफ तबक़ात के मसाइल, तरक्याती मनसूबों और सियासी हिकमत अमलियों की आजमाइश था। पूरी कोशिश की, हम सब एक साथ आए, हमने मेहनत की और पूर्व विधानसभा के लिए जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की।
अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। अब ये हमें सोचना है कि ये जो 1000 वोट हमारे काटे गए हैं, ये किन किन लोगों की वजह से काटे गए हैं? गद्दारों की वजह से काटे गए। की वजह से आलम 1000 वोटों की वजह से रह गए। अंदर है क्या? हमारे 7,000 वोट बांटे गए हैं। तो आप लोग को भी समझना जरूरी है कि अब इलेक्शन खत्म हो गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने घर की तरफ चलिए, दुआ करिए, इंशाल्लाह आगे वक्त आएगा। हमारी मोहब्बत कहीं कम नहीं होगी, हमने कोशिश पूरी की है। बहरहाल एक बार मेरे साथ मिलके आप लोग नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस आप लोग अपने घर की तरफ चलिए। हम 1000 वोटों से पीछे रह गए हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि ये इनकी इत्तेहादी जमातों की तारीख़ी जीत है। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से एकनाथ शिंदे ने कहा, ये हमारी शानदार फतेह है। जैसे ही वोटों की गिनती ख़त्म होगी, हम तीनों इत्तेहादी पार्टियां मिलकर वज़ीर आला के ओहदे का फ़ैसला करेंगे। उन्होंने कहा, हमारे दरमियान किसी भी किस्म का इख्तलाफ नहीं है और हम एक साथ मिलकर रियासत की तरक्की के लिए काम करेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातें महाराष्ट्र की खिदमत के लिए एक साथ मुत्तहिद हैं और रियासत की तरक्की के लिए अपने वादे पूरे करेंगे। देखिए, यही तो मैं बता रहा हूँ कि जनता ने पूरी तरह, मैंने पहले भी कहा था कि पूरी तरह कंप्लीट मेजोरिटी ये पूरा लैंडस्लाइड ये पूरी तरह अभी तो आंकड़े भी आने की अभी चालू है ना काउंटिंग। सर अभी भी सर सबसे बड़े दल के रूप में ये भी है, मतलब हमारी तीनों पार्टियां बैठी बड़ा आंकड़ा जिसके पास होगा। जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठे उसके ऊपर। BRS के रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की 5 गारंटीज़ अवाम को मुतासिर करने में नाकाम रही। कांग्रेस के वादे धोखादही साबित हुए और अवाम ने इन्हें सबक सिखाया। दूसरी जानिब हरीश राव ने झारखंड में बीजेपी की नाकामी का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड की अवाम ने वज़ीर आला हेमंत सोरेन के ख़िलाफ़ बीजेपी की जानिब से दायर मुक़दमात, गिरफ्तारियों और पार्टी को तोड़ने की कोशिशों को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इंतखामी सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। हरीश राव ने हेमंत सोरेन की जीत पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर वज़ीर ने आमदनी बढ़ाने, स्कूल बसों की सख्त चेकिंग और EV पॉलिसी पर अवामी आगाही की हिदायत दी। उन्होंने 15 साल पुरानी बसें ज़ब्त करने और बच्चों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इजलास में CSR फंड से ट्रैफिक आगाही पार्क कायम करने की भी तजवीज़ पेश की गई। शिवसेना लीडर संजय राउत ने महाराष्ट्र के इंतखाबी नताइज पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि ये अवाम का फ़ैसला नहीं हो सकता। संजय राउत ने दावा किया है कि महायुति ने पूरी सरकारी मशीनरी को अपने कब्ज़े में ले लिया है। उन्होंने कहा, इस रियासत की अवाम बेईमान नहीं है। शिंदे के तमाम उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नताइज अवाम पर मुसल्लत किए गए हैं और इनका मकसद अपोजिशन को कमज़ोर करना है। संजय राउत ने इल्ज़ाम लगाया कि महायुति की यह हिकमत अमली किसी साजिश का नतीजा है। कहा, यह नताइज अवामी जज्बात की अक्कासी नहीं करते बल्कि सियासी चाल का नतीजा है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र के अवाम ने वज़ीर आज़म मोदी के नारे एक है तो सेफ है का मुस्बित जवाब देते हुए भारी अक्सरियत के साथ हमारी हिमायत की है। उन्होंने कहा कि अवाम ने इत्तेहाद और तरक्की की सियासत को तरजीह दी है और अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने की,
महाराष्ट्र के लोगों ने इसको स्टैंड किया है और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजन पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने चरलापल्ली जेल पहुंचकर साबिक रुकन असम्बली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। नरेंद्र रेड्डी इस वक्त जेल में कैद हैं और केटीआर ने इनकी गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दिया। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र रेड्डी को एक सियासी साजिश के तहत निशाना बनाया है। उनका कहना था कि नरेंद्र रेड्डी को गरीब, कबायली और पसमानदा किसानों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की सज़ा दी जा रही है। जेल में मुलाकात के बाद केटीआर ने कहा, नरेंद्र रेड्डी एक ऐसी गलती की सज़ा भुगत रहे हैं जो उन्होंने की ही नहीं। केटीआर ने नरेंद्र रेड्डी की हौसला अफजाई करते हुए तारीफ़ की और कहा कि जेल में होने के बावजूद वो 30 किसानों की हालत पर ज़्यादा फ़िक्रमंद है जो कैद है। उन्होंने कहा कि वो अपनी हालत के बजाय किसानों के दर्द का सोच रहे हैं। कोड़ंगल में मौजूदा हालात पर बात करते हुए केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर बदनज़मी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि गरीब किसानों की ज़मीनों पर कब्ज़े किए जा रहे हैं और इन्हें जाली स्कीमों के तहत फार्मर विलेजेस के क़याम के बहाने हरासा किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी को वार्निंग देते हुए केटीआर ने कहा, अगर आपने नाइंसाफ़ी और जुल्म का ये रास्ता नहीं छोड़ा तो आपका सियासी सफ़र मुख्तसर हो जाएगा। उन्होंने रेवंत रेड्डी से अपील की कि वो अपना रवैया बदलें वरना नताइज का सामना करें। నిజంగా కూడా ఇవాళ పట్నం నరేందర్ రెడ్డిని కలిసిన తర్వాత చాలా గొప్పగా అనిపించింది మా అందరికి. లక్ష్మారెడ్డి గారు, నేను, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, మహమూద్ అలీ గారు, లక్ష్మారెడ్డి గారు మేమందరం మాట్లాడుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం. అదే నరేందర్ ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నాడు, నా కోసం కాదన్నా మా రైతుల కోసం కొట్లాడాడని చెప్పినాడు. మా మహబూబాబాద్ లో మీరేదో సంఘీభావంగా ధర్నా పెట్టినారంటే బాగా చేయండి అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేసినాడు. రాష్ట్రంలోని గిరిజనులందరికీ తెలిసేటట్టు మా గిరిజనుల పంచాయతీ, మా పేదవాళ్ల పంచాయతీ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరికి అన్యాయం జరగకుండా చూడండి అని చెప్పి మాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి, మాకు ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చి, నాకేం కాదు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి అని చెప్పి మాకు కొత్త ధైర్యం చెప్పినాడు. వారితో పాటు ఇవాళ 30 మంది పైచిలకు పేద రైతులు ఎవరైతే చెయ్యని తప్పుకు కేవలం మా భూమి ప్రభుత్వం దౌర్జన్యంగా గుంజుకుంటే ఊకోము ఇయ్యము అన్న ఒకే ఒక్క మాటకి ఇవాళ జైళ్లలో మగ్గుతున్న ఆ కుటుంబాలకు మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ వెనుక కేసీఆర్ ఉన్నాడు. తప్పకుండా న్యాయం ధర్మం గెలుస్తుంది. న్యాయస్థానంలో కొట్లాడదాం. మిమ్మల్ని రేవంత్ రెడ్డి 4 రోజులు జైల్లో పెడతాడేమో కానీ తప్పకుండా భవిష్యత్తులో మళ్లీ రేవంత్ రెడ్డికి రాజకీయ భవిష్యత్తు లేకుండా చేసే గుణపాఠం చెప్పవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నదనే మాట కూడా రాష్ట్రంలోని పేద, గిరిజన, బలహీన వర్గాల రైతాంగానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అందరికి కూడా పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా ధన్యవాదాలు. ఈ పేదల పోరాటాన్ని ప్రజలకు తెలియజేసే విధంగా చెబుతున్నందుకు, చూపెడుతున్నందుకు మీడియాకు కూడా మా అందరి తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. महाराष्ट्र इंतखाबात ने मालेगांव सेंट्रल से मजलिस के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल ने कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन को शिकस्त देते हुए ये नशिस्त अपने नाम कर ली। मालेगांव एक मुस्लिम अक्सरियती हल्का है जहां अवाम ने मुफ्ती इस्माइल को एक मजबूत और काबिल लीडर के तौर पर मुंतखब किया। फतेह के बाद मुफ्ती इस्माइल ने मालेगांव की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह कामयाबी आवाम की जीत है। कहा, मैं इनके मसाइल हल करने और इलाके की तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। वाईएसआर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में उस वक्त के अपोजिशन लीडर व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर एनटीआर जिले के नंदीगामा में संगबारी की गई थी। पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या 5 नवंबर 2022 को उस वक्त पेश आया था जब चंद्रबाबू नायडू नंदीगामा के दौरे के दौरान आवाम से मुलाकात कर रहे थे।
इस हमले में चंद्रबाबू नायडू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मधुसूदन जख्मी हो गए थे। इस वाक़े के सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया गया था, ताहम इस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। हाल ही में पुलिस ने इस मामले पर पेशरफ्त करते हुए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। बीआरएस के रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि हर 10 दिन में एक मासूम बच्चा हुकूमत की गफलत के बायस मौत का शिकार हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से सरकारी स्कूलों में बच्चों की हिफाजत के फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। के कविता ने आसिफाबाद के एक हॉस्टल में बीमार होने वाली तालिबात से निम्स अस्पताल पहुंचकर आज मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रियासत में अब तक 42 बच्चे जहरीले खाने से जान गंवा चुके हैं और ये हुकूमत की गफलत का नतीजा है। उन्होंने हुकूमत से सरकारी स्कूलों में बच्चों की हिफाजत के फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। पूरे तेलंगाना भर में जितने भी गवर्नमेंट गुरुकुला आश्रम स्कूल्स है, ट्राइबल वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर स्कूल्स है, हर एक स्कूल में ये पिछले 11 महीनों में हमने देखा है कि 10 दिन में एक लड़का या लड़की का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो रहा है, मौत हो रही है। और इन सब का रीज़न फूड पॉइजनिंग है। जो क्वालिटी ऑफ फूड माइनॉरिटी वेलफेयर स्कूल्स में, ट्राइबल वेलफेयर स्कूल्स में दिया जा रहा है वो बिल्कुल ही गिर चुका है। इसीलिए आज छोटे छोटे बच्चे हमारे आंखों के सामने उनका जान गंवा रहे हैं। मैं ये सरकार से डिमांड करती हूँ, आप इमीडिएटली रिव्यू कीजिए क्वालिटी, ये जो बच्चों के लिए खाना दिया जाता है माइनॉरिटी वेलफेयर स्कूल्स में, इसका क्वालिटी बढ़ाइए। जो केसीआर साहब के समय में आपने देखा, केसीआर साहब खुद रिव्यू करते थे, बच्चों को जिस तरीके से खाना मिलता था वो खुद ब खुद रिव्यू करते थे। और उस समय में ऐसा हाल था कि बच्चे हमारे आईआईटी में जा रहे थे, आईआईएम में जा रहे थे, लेकिन आज एवरेज 10 दिन में एक बच्ची या बच्चे का मौत हो रहा है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, सो वी डिमांड द गवर्नमेंट टू इमीडिएटली टेक एक्शन। थैंक यू। जय तेलंगाना। बहुत क्रिटिकल है पेशेंट का कंडीशन, ऑलमोस्ट कोमा में ही है और हम दुआ करेंगे जल्द से जल्द बच्चे अच्छे हो जाए। थैंक यू। जेड न्यूज़ की खबर का असर, ज़िला कलेक्टर हैदराबाद ने महकमे तालीम पर कसा शिकंजा और अचानक दौरा भी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जेड न्यूज़ के खबरनामे में 16 मई 2024 के रोज़ एक खबर नश्र की गई थी, जिसमें बताया गया था कि डिप्टी डीओ बहादुरपुरा में बारिश का पानी दाखिल होकर जमा हो गया। इस खबर के नश्र होने के बाद ज़िला कलेक्टर हैदराबाद ने अचानक बहादुरपुरा डिप्टी डीओ के दफ्तर पहुंच गए और वहां मौजूदा दारुशिफा गवर्नमेंट हाई स्कूल के तालिब इल्मों से भी बातचीत की। ज़िला कलेक्टर के साथ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। इस सिलसिले में कलेक्टर ने इन्हें हिदायत भी जारी की है कि फ़ौरी इस मसले को हल किया जाए। ज़िला कलेक्टर हैदराबाद के इस इक़दाम से मुकामी अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। इम्कान है कि कलेक्टर और भी डिप्टी डीओज़ के दफ्तरों का अचानक मुआयना कर सकते हैं। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। महाराष्ट्र में महायुति की ज़बरदस्त कामयाबी, कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला वज़ीर आला? देवेंद्र फडणवीस या शिंदे? अवाम में तजस्सुस। औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज़ जलील को सख्त मुकाबले के बाद मामूली वोटों से बीजेपी उम्मीदवार ने दी शिकस्त। महाराष्ट्र का वज़ीर आला कौन होगा, हम तीनों पार्टियां मिलकर बात करेंगे, इसके बाद होगा फैसला, एकनाथ शिंदे का बयान। महाराष्ट्र के नतायज के बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा महाराष्ट्र की आवाम ने वज़ीर आज़म मोदी के नारे एक है तो सेफ है का दिया साथ। ये आवाम का फैसला नहीं हो सकता, महाराष्ट्र के नतायज पर संजय राउत का बयान। महाराष्ट्र में कांग्रेस की शिकस्त पर हरीश राव का बयान, कहा कांग्रेस की 5 गारंटियां भी काम नहीं आई। महकमे आपाशी के हुकाम के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजलास, गोदावरी से 20 टीएमसी पानी मुंतकिली की दी हिदायत। मालेगांव सेंट्रल से एमआईएम उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल कामयाब, 16 में से सिर्फ एक उम्मीदवार हुए कामयाब। केटीआर की चर्लापल्ली जेल में नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात, कहा यह सिर्फ सियासी इंतकाम है। फूड पॉइजनिंग से बीमार तालिबा से के कविता की मुलाकात, कहा हुकूमत बच्चों की सेहत के साथ कर रही है खिलवाड़। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें, मुझे इजाज़त दीजिए।
हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।